दिल्ली हो, हर जगह से लोग पहुंचे। तो आज जिस सीपीआईएमएल पार्टी में हम लोग हैं, तो बहुत सारे हमारे साथी जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया है, वो उसी दौर के आप ही लोगों की तरह यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से निकले हुए कम्युनिस्ट थे। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है हम लोगों के। उस दौर में हम लोग, हमारे तमाम जो साथी थे, कॉमरेड विनोद मिश्रा थे दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, आरई कॉलेज, आजकल एनआईटी शायद कहते हैं, आरई कॉलेज में। तो पूरा का पूरा वो कहते थे कि उस कॉलेज से, उनके बैच से 75 होल टाइमर निकले थे। समझ लीजिए कि 75 स्टूडेंट्स वहाँ से इंजीनियरिंग छोड़ करके इधर उधर के गाँव सब चले गए। तो बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है टिक नहीं पाए, एक समय के बाद लौट आए, पढ़ाई में लौट आए, किसी और काम में चले गए। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल टिके रहे, जूझते रहे, और जो लोग टिके रहे, लड़ते रहे, तो इन लोगों ने पार्टी बनाई। तो इस विरासत को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो वो एक ऊंचाई से हम लोग शुरू किए थे, एक ऊंचाई से शुरू किए थे जहां हमारे सामने सीधा एक तरीके से लग रहा था कि क्रांति की एक संभावना दिख रही है। पूरा नारा ही था कि 70 के दशक को मुक्ति का दशक बना डालो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहां से जो पार्टी ने सोचा कि हमें सबके बीच में काम करना है, किसानों के बीच में काम करना है, मजदूरों के बीच में काम करना है, छात्र नौजवानों के बीच में काम करना है, गांव में काम करना है, शहर में काम करना है। और जाहिर सी बात है कि जब हम वो काम करना है तो सिर्फ उस ऊंचाई पर रह करके काम नहीं कर सकते, कि जहां हम सिर्फ क्रांति और बिल्कुल एक उस बहुत ही रेडिकल एक सोच को लेकर ही चलेंगे। हमें रोजमर्रे के जो लोगों की जिंदगी है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो हक अधिकार के सवाल है, उनके तमाम सवालों को लेकर के उनके बीच में काम करना होगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे जिसको हम लोग कहते हैं कि जन संगठन, जन आंदोलन, वो रास्ता हम लोग पकड़े कि सबके बीच में करना है। इसीलिए छात्र राजनीति में भी जैसे आप लोग करते ही हैं कि छात्रों के हर सवाल हमारे लिए ज़रूरी सवाल है। वो हॉस्टल हो, वो फीस हो, वो आपके मेस का सवाल हो, वो तमाम वहाँ से लेकर के बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, अपने हिसाब से पढ़ने की आज़ादी, शिक्षा नीति का सवाल, वो सारे सवाल हमारे लिए, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं है, सारे सवाल ज़रूरी है। सारे सवालों को लेकर के हम काम करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज आइसा धीरे धीरे एक लोकप्रिय छात्र संगठन हमें बनना है। हमें एक तरह से छात्र संगठन जो है वो अपने आप में एक मोर्चा होता है, अपने आप में एक संयुक्त मोर्चा होता है। अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग धारा से, अलग अलग सोच लेकर के लोग आते हैं, एक साथ चलते हैं, काम करते हैं, एक संगठन बनता है। और फिर हो सकता है कि एक समय के बाद हम लोग एक के बाद एक बैच निकल जाता है, कहीं और चले जाते हैं। तो एक तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि इस दौर में ये आपके राजनीतिक जीवन, अगर राजनीतिक जीवन में तो रहना ही है, मेरे ख्याल से हम कोई नॉन पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल नहीं है, गैर राजनीतिक नहीं है। राजनीति हमारा बिल्कुल पेशा हो चाहे ना हो, हम जहाँ भी रहे, जो जहाँ जिस काम में रहे, निश्चित तौर पर हम लोग पॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिक्स में रहेंगे। तो एक जो पॉलिटिकल सोच हमारी बनती है, एक जो दिमाग बनता है, एक जो विश्लेषण करने की क्षमता, एक जो नज़रिया हमारे साथ होता है, तो इस चीज़ को संभाल के रखना, इस चीज़ को बढ़ाना, ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि ये सिर्फ कोई भावनात्मक, कुछ लोग कहते हैं जो आमतौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन से दूर रहने वाले या कम्युनिस्ट आंदोलन से नफरत करने का एक पड़ाव का सवाल है। बस उस समय बड़ा जोश होता है, उस समय बहुत रोमांटिक आइडियाज़ होते हैं, और जैसे जैसे बाद में जिंदगी का माने एक तरह से पाला पड़ता है यथार्थ से, तो यथार्थ जो है वो सारा रोमांस खत्म कर देता है, वो सारा क्रांति की भावना खत्म कर देता है। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि यथार्थ से टकराना, यथार्थ को समझना और यथार्थ को बदलना, यही तो है क्रांति, यही तो है मार्क्सवाद। और इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं है कि यथार्थ से समझना और टकराने का मतलब उसके सामने सरेंडर कर जाना है।
हमेशा उसको बदलने के लिए कोशिश करते रहना। तो एक तो हमें लगता है कि जो शुरुआती दौर है आप लोगों के लिए, यहाँ से एक इतना ज़बरदस्त आइडियोलॉजिकल एक कैपिटल अगर आप बने, जिस कैपिटल पूरी ज़िंदगी भर उससे आपको रिटर्न मिलेगा, वो ये इन्वेस्टमेंट का समय है। तो इस समय से हमारे जो भी छात्र साथी यहाँ से निकल के जाए, जहाँ जिस दौर में जहाँ भी काम करें, तो वो पार्टी के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, क्रांति के लिए काम करते रहेंगे, ये बिल्कुल उम्मीद है। जो समय है, दौर है आज का, वो सब लोग समझ रहे हैं कि बेहद खतरनाक दौर है। और इस खतरनाक दौर में सरकार, ये जो फांसीवाद हम कह रहे हैं कि फांसीवाद का अगर सबसे कॉमन डेफिनेशन ले लीजिए तो वो है रिपब्लिक ऑफ फियर, रिपब्लिक ऑफ टेरर। तो हम चाहते हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रीडम, और फांसीवाद है कि रिपब्लिक ऑफ फियर, रिपब्लिक ऑफ फेटर्स। हमें तमाम तरह की पाबंदियों के बीच में तमाम डरा करके एक डर का निजाम खड़ा कर दे, उनका काम हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम साहस बना के रखें, डरे नहीं। और डर के आगे, जैसे कहता है कोई, डर के आगे जीत है। वो गोरख पांडे की कविता है कि वो डरते हैं, तो उनको डर है हमेशा कि भाई एक दिन लोग डरना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हमें तो डरना बिल्कुल नहीं है, साहस है। और इस दौर में हम देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन साहस का खजाना है। हमारे बहुत सारे साथी जो जेल में बंद हैं, सब छात्र कार्यकर्ता रहे हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े होंगे, लेकिन ये सभी साथी जो साहस के साथ पूरी हिम्मत और इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं इस दौर का, उन तमाम हमारे जो छात्र नेता जेल में हैं, उन सभी नेताओं को मैं सलाम करता हूं और उनकी रिहाई की मांग करता हूं। तो आज के दौर में ये साहस हमारे लिए ज़रूरी है। आज के दौर में ये संकल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घबराना नहीं है, और बिल्कुल एक संकल्प के साथ कि आखिरकार जीत तो फांसीवाद की होगी नहीं, जीत जनता की ही होनी है। और सब इतिहास बताता है, इतिहास रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो अगर जो नारा हम देते हैं कि हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, ये बिल्कुल हमारा विश्वास है, ये हमारा संकल्प है, ये सच है, और हमें इसको साकार करना है। तो ये संकल्प है और संगठन चाहिए, साहस, संकल्प, और उसके साथ साथ बिल्कुल एक संगठन, मजबूत संगठन हो। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार जेएनयू का जो चुनाव था, पूरे देश की नज़र जेएनयू के चुनाव पर थी। सबके मन में आशंका थी, सबके मन में आशंका थी कि जिस तरह के एसएफआई ने जिस संकीर्णता का रुख अख्तियार किया, और एक तरह से उन्होंने पूरा रास्ता खोल दिया था एबीवीपी के लिए, पूरा जोखिम उठा लिया था कि भाई एबीवीपी जीत जाए तो जीतने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि जेएनयू के लोगों ने समझा कि नहीं फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हम बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकते। और उस लड़ाई को, बहुत कठिन चुनाव आप लोगों ने जीता है। तो जाहिर सी बात है, कठिन चुनाव जीतना ये अपने आप में दिखाता है कि एक संगठन, उसके पास एक विरासत है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है। तो इसको और बढ़ाना है। और अंतिम बात, छात्र राजनीति तो शुरुआत है, इसके बाद आगे पूरी ज़िंदगी है, और उसमें बहुत कुछ करना है। अगर टीचर भी बनना है तो मेडुमा यहाँ बैठी है, तो उसमें भी डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव, वो भी बड़ा आसान काम नहीं है। अभी सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और शायद अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और शायद 1.5 साल तक चीफ जस्टिस रहने वाले हैं। तो उन्होंने तो दिल्ली में क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और धमकी दे दी कि शिक्षकों से और छात्रों से हम निपट लेंगे। अगर आप लोग सोचते हैं तो हम लोगों को निपटना आता है। मैंने एक कोई जज की भाषा, जो कल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इसलिए वो भी कोई आसान नहीं है शिक्षकों का आंदोलन, लेकिन बहुत ज़रूरी है, मोर्चा है। ट्रेड यूनियन है, हमें सुचेता यहाँ बैठी है, ट्रेड यूनियन में, छात्र राजनीति से ट्रेड यूनियन में सामने 9 तारीख हड़ताल है पूरे देश में। बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ करने का है। पूरी पार्टी है, किसान मोर्चा है, और अगर कहीं भी किया जा सकता है तो इसलिए जीवन का हर मोर्चा, कोई मोर्चा बेकार नहीं है।
जीवन जहाँ खुद किसी को ले जाए, जहाँ भी चले जाओ वहाँ जाकर के कुछ ना कुछ करने का तो जरूर है। तो हमें लगता है कि ये शुरुआती दौर है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, इसको बना के रखिए। एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक एक माहौल रहे संगठन के अंदर। और आज का जो दौर है बहुत सारी चीज़ें टकराती हैं, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लेके चलना है, जिससे पूरी पार्टी को भी ऊर्जा मिले, हम लोग सब लोग सीख सके और सब लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। अंतिम बात, सामने तो 9 जुलाई हड़ताल है, लेकिन उसके आगे बिहार का चुनाव है और इसीलिए बिहार का चुनाव इस बार बेहद कठिन चुनाव है, बेहद कठिन चुनाव है और उस चुनाव को जीतना भी उतना ही जरूरी है। तो हम समझते हैं कि वो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे साथी लोकसभा चुनाव में भी बिहार में लगे थे।